Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Era and session of electrical machine जो कि बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था और हम बताए थे आपको कि स्प्लिट फेज जो हमारा इंडक्शन मोटर है उसमें जो स्टार्टिंग मेथड जो सिंगल फेज के लिए है वो पहला स्प्लिट फेज, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर था, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर एंड सैडेड पोल मोटर। तो आज के वीडियो में ये तीनों को हम कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई एम श्योर आपको कुछ मतलब अच्छा ही नॉलेज हम देने वाले हैं। कैपेसिटर स्टार्ट में मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड देन आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमारे स्प्लिट फेज के बाद केवल अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर एंड उसके वर्किंग प्रिंसिपल और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो कि दो मोटर हैं हिस्टैरिसीस मोटर, एक जो आएगा हिस्टैरिसीस मोटर आएगा और एक जो आएगा रिलक्टेंस मोटर आएगा। उसके बाद हमारा ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में स्प्लिट फेज पढ़ा था, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, तभी आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये भी स्प्लिट फेज का ही पार्ट है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं पहला कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो देखिए कैपेसिटर आप देख रहे थे कि हम जो भी हमारा मतलब इंडक्शन मोटर जो है सिंगल फेज है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग करने के लिए फेज को स्प्लिट कर रहे थे। तो कैपेसिटर आप जानते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है, तो कैपेसिटर का यूज हम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, प्लीज वॉच दिस वीडियो। ए कैपेसिटर इज अ कनेक्ट इन द सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है मतलब एक्सिलरी वाइंडिंग होता है हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, उसमें हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं सीरीज में एसोसिएटेड विद सेंट्रीफ्यूगल स्विच। आप जानते हैं, देखिए आपको हम फिगर समझा रहे हैं। जो हमारा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है राइट, और ये हमारा मेन वाइंडिंग होता है। ये सिंगल फेज हमारा इंडक्शन मोटर है, तो इसमें एक मेन वाइंडिंग एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट है, तो कैपेसिटर स्टार्ट है तो देखिए ये तो हमारा मेन वाइंडिंग हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक्सिलरी वाइंडिंग हो गया। इसके सीरीज में हम कैपेसिटर जोड़े हुए हैं, उसके साथ एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से हमने बताया था कि सबसे पहला मेन वाइंडिंग, जो ये मेन वाइंडिंग देखिए हमारा मेन वाइंडिंग में इंडक्टिव नेचर ज़्यादा होता है और इसमें हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टिव नेचर ज़्यादा मतलब रेजिस्टिव नेचर ज़्यादा होता है। तो अगर इसमें हमारा मेन वाइंडिंग में इंडक्टिव नेचर ज़्यादा होगा तो जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज से क्या करेगा, ये लैग करेगा। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग में देखिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, एज वेल एज इसमें कैपेसिटर है। कैपेसिटर होगा तो ये हमारा जो ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो वोल्टेज से हमारा करंट जो होगा लीड करेगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का। तो इसके बीच में हमारा देखिए ये एंगल बनता है, इस एंगल को हम अल्फ़ा के नाम से जानते हैं। जो कि हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको हम अल्फ़ा अल्फ़ा। और इसमें देखिए हमने जब हम स्प्लिट फेज पढ़ रहे थे तो उसमें जो हमारा अल्फ़ा का मान था वो केवल 30 डिग्री था, तो उतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम कैपेसिटर का यूज करके, क्योंकि कैपेसिटर जो है लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है, तो इसके बीच में जो उस समय हमारा स्प्लिट फेज में केवल अल्फा का मान जो था 30 डिग्री था, लेकिन इसमें हमारा जो कैपेसिटर का यूज करने से हमारा जो हमारा इनमें मतलब कैपेसिटर का यूज करने से हमारा जो फेज डिफरेंस है वो 80 डिग्री के आसपास आता है। जो हमारा अल्फा का वैल्यू है ये 80 के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा अल्फा का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा हमारा टॉर्क होगा, क्योंकि आप टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, φ1 = φ2 इंटू साइन अल्फा। तो साइन में जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो दैट्स वाई हम कैपेसिटर का यूज करके हम ज़्यादा टॉर्क का प्रोड्यूस करते हैं। तो यही है, हम थ्योरी में भी यही आपको लिखा है। देखिए थ्योरी में भी हमने लिखा है कि कैपेसिटर का यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी यूज करते हैं। क्यों? जब हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सफिशिएंट स्पीड गेन कर लेगा तो उसके बाद कैपेसिटर को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो देखिए ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। हम जब भी हमारा मोटर 70 to 75% स्पीड को गेन कर लेगा तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हमारा क्या होगा, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा मेन वाइंडिंग से केवल जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो चलता रहेगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर केवल स्टार्टिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डबल वॉल्विंग थ्योरी से भी आपको हमने समझाया था कि उसमें अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको नहीं अगर मालूम है तो प्लीज़ गो इन अ प्रीवियस वीडियो एंड वॉच देन कम एट दिस वीडियो। देखिए जो हमारा स्टार्टिंग टार्क होता है इसमें कैपेसिटर का यूज करने से हाई होगा और पावर फैक्टर भी इंप्रूव होगा। लेकिन जब हम कैपेसिटर को कुछ समय बाद हम मतलब हटा दे रहे हैं, दैट्स वाई हमारा जो
रनिंग टार्क होगा वो पुअर होगा, रिमूवल ऑफ यूजिंग कैपेसिटर। तो ये पहला जो हुआ हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हुआ, जो कि तीन हम पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, और उसके बाद परमानेंट कैपेसिटर। इसके देखिए कैपेसिटर स्टार्ट का हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट, देखिए ये वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ कि हमें फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग रिक्वायर होता है, जहाँ हमें मतलब बहुत जल्दी कोई भी मोटर को बंद या चालू करना है, वहाँ यूज करते हैं। जैसे एयर कंडीशनर हो गया, कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और अदर अप्लायंस में हम यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड, अब देखिए हम चलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। बहुत ध्यान से देखिए, आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा लास्ट तक, तो प्लीज़ कंसंट्रेट। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन क्या है, देखिए पहले फिगर से हम बता देते हैं आपको, फिगर समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम ले चलेंगे थ्योरी पे। देखिए सिंगल फेज आप जानते हैं कि आप सिंगल फेज देते हैं, ये हमारा मेन वाइंडिंग होता है, ये हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग होता है। मेन वाइंडिंग हमारा इंडक्टिव नेचर का होता है, जो हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग होता है वो मतलब रेजिस्टिव नेचर का होता है। इसमें देखिए कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, देखिए दो कैपेसिटर यूज करते हैं, दोनों पैरेलल में यूज करते हैं। ये कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए होता है, केवल स्टार्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और ये कैपेसिटर जो होता है वो मतलब हमेशा के लिए होता है। इसको तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच से मतलब जब भी हमारा मोटर 75% स्पीड गेन कर लेगा तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, लेकिन इसको हम रहने देंगे। दैट्स वाई हमारा और टार्क जो होगा बहुत ही अच्छा टार्क प्रोड्यूस होगा। देखिए ये हमारा जो है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन है। सबसे पहले हम इसमें सिंगल फेज मतलब सप्लाई देंगे। दैट्स वाई हमारा रोटर जो होगा, देखिए दोनों ये कैपेसिटेंट स्टार्टिंग में क्या होंगे, ये ऑन होगा। स्टार्टिंग में कैपेसिटर पैरेलल में, आप जानते हैं कि पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है, ऐड होते हैं, तो सी आर प्लस सी एस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो फेज डिफरेंस हो जाएगा। फेज डिफरेंस वो पहले जैसे फर्स्ट कंडीशन में हमारा फेज डिफरेंस जो होगा, दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, ये एक्सिलरी मतलब स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग करंट और जो हमारा मतलब मेन करंट है उसके बीच में 90 से अधिक अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं टार्क हमारा बहुत ही अधिक मिलेगा। और जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट किया, देखिए एक कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया आफ्टर 75% गेनिंग ऑफ स्पीड, तो हमारा जो टॉर्क है 90 डिग्री से कम हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तभी हमारा टार्क जो होगा इससे थोड़ा कम मिलेगा। तो अगर टार्क और स्लिप का मतलब ग्राफ देखें तो इसे हमें समझ में आता है। देखिए एट स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग में देखें तो मेन और जो एक्सिलरी वाइंडिंग है उस समय हमारा दोनों कैपेसिटर जो रन है और कैपेसिटर स्टार्ट है, दोनों एक साथ है, तो हमारा जो है टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 75% स्पीड गेन किया, जैसे ही हमने स्विच ओपन किया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो हमारा ये मतलब ये टॉर्क है, टॉर्क का ये जो टॉर्क है घट जाएगा, और घटने के बाद केवल कैपेसिटर रन यहाँ पे वर्क करेगा। दैट्स वाई ये हमारा ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम में आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टार्क क्यों घटा, क्योंकि हम यहाँ पे स्विच को ओपन कर रहे हैं। स्विच को ओपन कर रहे हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग में कैपेसिटर यूज होता था उसको रिमूव कर देंगे, केवल हमारा कैपेसिटर रन जो होगा स्टार्ट करेगा, हमारे मोटर को रोटेट करने में हेल्प करेगा। तो ये ग्राफ हो गया। तो यही हमने थ्योरी में भी लिखा है, देखिए थ्योरी में भी सेम थिंग वही लिखा है, तो थ्योरी बहुत अच्छे से लिखा है, आप समझ सकते हैं कि इन अदर कैपेसिटर भी कनेक्ट करते हैं जो कि पैरेलल में होता है, और वो स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है, राइट। अगर इसका हम एप्लीकेशन देखें, देखिए इस मतलब कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन का हम एप्लीकेशन देखें तो इसका जो रनिंग टार्क होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन में एक टार्क हम छोड़ देते हैं, मतलब रनिंग कंडीशन के लिए, तो इसका जो टॉर्क होता है और पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। और जो ये हमारा कैपेसिटर होता है स्विच ऑफ, बट रनिंग में भी मतलब क्या होता है, एक हमारा कैपेसिटर ऑपरेट होता है। दैट्स वाई हमें गुड मतलब हमें टॉर्क मिलता है, मतलब अच्छा टॉर्क मिलता है। इसका एप्लीकेशन सेम वैसे ही, जहाँ हमें हैवी लोड एप्लीकेशन हैवी लोड का यूज़ करना है, एज वेल एज फ्रिक्वेंटली हमें स्टार्टिंग करना हो मोटर को, तो हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का यूज करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और वाटर पंप हो गया, जो भी सबमर्सिबल कोई भी पंप हो गया, राइट। उसके बाद परमानेंट कैपेसिटर देखते हैं। देखिए परमानेंट बहुत ही आसान है, हम अगर दोनों समझ लिए तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए परमानेंट कैपेसिटर मतलब क्या, जो हमारा मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम कैपेसिटर यूज करते हैं विदाउट एनी सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो विदाउट एनी सेंट्रीफ्यूगल स्विच करेंगे तो ये कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए भी होगा और रनिंग कंडीशन के लिए भी होगा। तो अगर रनिंग कंडीशन के लिए आप देखिए, अगर वोल्टेज को हम रेफरेंस मानते हैं तो ये हमारा जो स्टार्टिंग के लिए एक कैपेसिटर लगाए जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, और जो हमारा ये मेन वाइंडिंग का होगा, मेन वाइंडिंग इंडक्टिव नेचर का होता है तो लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये दोनों
के बीच में जो ये स्टार्टिंग और मीन है, इनके बीच में जो अल्फा होगा वो हमेशा मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन करेगा, जिससे कि हमारा जो यहाँ पे हाई इफिशियंसी, देखिए इसका इफिशियंसी बहुत ही अच्छा होगा और हमारा पावर फैक्टर भी इंप्रूव होगा। एज वेल एज इसमें हमें स्टार्टिंग से लेकर, देखिए स्टार्टिंग से लेकर रनिंग तक हमें टार्क जो होगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो हमने थ्योरी में मेन वही मतलब हमने मेंशन किया है कि कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टार्ट द मोटर इनिशियली एंड इट्स रिमेन ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन। तो ये आप अपने से पढ़ सकते हैं, हम जो आपको हिंदी में बता रहे हैं सेम थिंग हमने इंग्लिश में भी लिखा है कि कैपेसिटर का यूज करते हैं परमानेंट कैपेसिटर में, जो कि रनिंग से लेकर और स्टार्टिंग तक बना रहता है। और इसके कारण जो कैपेसिटर हम परमानेंट कैपेसिटर यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो मतलब रनिंग टॉर्क हो गया, रनिंग से स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही अच्छा हमें मिलता है, स्मूथ मिलता है, राइट। इसमें कोई भी हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं, राइट। स्टार्टिंग वाइंडिंग में कोई भी हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं परमानेंट कैपेसिटर में। इसका ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। एज वेल एज अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो इसका एप्लीकेशन हम फैन, जो कि हम देखिए हम अपना घर का फैन यूज करते हैं जो कि सीलिंग फैन, उसमें परमानेंट कैपेसिटर का यूज करते हैं। जैसे कि एयर ब्लोअर हो गया, एयर कंडीशनर वगैरह, कंप्रेसर वगैरह, रेफ्रिजरेटर, इसमें हम परमानेंट कैपेसिटर का यूज करते हैं। परमानेंट कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें हाई क्या चाहिए, हाई टॉर्क चाहिए, स्मूथ टॉर्क चाहिए। कब? हमें स्टार्टिंग से लेकर रनिंग कंडीशन तक। तो हमें हमें आशा है कि हम तीनों आपको जो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर, कैपेसिटर वाला जो ये आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए ग्राफ हमने बताया कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन में ये ग्राफ क्यों मतलब नीचे गिरता है, टॉर्क क्यों नीचे गिरता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्विच ओपन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा टॉर्क जो होगा डिक्रीज होगा। आई एम श्योर आपको कोई कन्फ्यूज़न अगर हो, आई डोंट नो कि आपको कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि हमने बहुत ही कोशिश की आपको समझाने के लिए, बट अगर कन्फ्यूजन हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। थैंक यू।